इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो अपना सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा था। उस सम्यक ज्ञान के अंतर्गत बताया गया था कि 4 अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों का क्रम से व्याख्यान किया गया। उनका समस्त द्वादशांग जिनवाणी को 4 भागों में विभाजन किया गया। इन 4 भागों में विभाजन करने के बाद अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय का द्रव्य रूप से जिनवाणी भावसूत्र रूप में परिणत हो जाए, इसके लिए इसका विवेचन किया गया। अब बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति इस चारित्र को अंगीकार क्यों करता है, तो चारित्र के अंगीकार करने का यहाँ फल और महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ कहते हैं अथ चारित्र रूपम धर्म व्याख्याति, कहा कि अब वह चारित्र रूप धर्म के व्याख्यान की इच्छा करते हुए यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं मोहितिमिराप हरणी दर्शन लावाप्त संज्ञान रागद्वेष निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। कहा जा रहा है कि चारित्र को कब अंगीकार किया जाता है, कब अंगीकार करने की भावना बनती है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसका एक क्रम बताया। क्रम क्या है कि मोह तिमिराप हरणी, जिस समय मोह रूपी तिमिर मतलब अंधकार का हरण हो जाए, क्या हो जाए, मोह रूपी तिमिर का हरण हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, दर्शन लाभात अभाप्त संज्ञान हो। क्या वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के मतलब सम्यक दर्शन का लाभ हो जाने के बाद वह अभाप्त संज्ञान मतलब जो ज्ञान है वह ज्ञान भी समीचीन संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। और जब ज्ञान समीचीन संज्ञा को प्राप्त हो गया तब फिर व्यक्ति को ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये हितकर है, यह अहितकर है, ये हमारा हितैषी, ये हमारा बैरी है, इसका नाम है राग द्वेष। तो कहा इस राग द्वेष से वह मुक्त होना चाहता है, दूर हटना चाहता है कि भाई इस झंझट में कौन पड़े, कौन अच्छा कौन खराब, कौन हितैषी कौन अहितैषी, कौन हमारा प्रशंसक कौन हमारा निंदक। तो इस तरह अनेक प्रकार के जो विकल्प सामान्य से उठा करते हैं, का वह सामान्य से उठने वाले सारे विकल्पों को दूर करने के लिए, कि इन सबसे मुक्त होने के लिए वह अपना एक दायरा बनाता है, सर्कल बनाता है। बस उसी सर्कल, अपने जीवन जीने का एक दायरा, एक सर्कल, वो जीवन जीने का दायरा जो सर्कल बनाया उसी का नाम चारित्र होता है। कि अब मैं इस मर्यादा के अंदर ही रहूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। मतलब बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे हमारा ज्यादा कोई लेन देन, ज्यादा प्रयोजन नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए वह एक अपना सर्कल निश्चित करता है। तो ऐसा वह जिसने अपना वह सर्कल निश्चित कर रखा है। तो वह सर्कल किस लिए बनाया जाता है, तो ये बात यहाँ बता दी गई कि हमारे लिए मोह दूर हो, राग द्वेष दूर हो। मोह तो पहले दूर हो गया है, कहा कि मोह का हरण हो गया। अब का जिसने ये जान लिया कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये किसी दूसरे की है, वह उपयोग करते हुए भी का उसमें अपना स्वामित्व नहीं रखता है, ममत्व भाव नहीं रखता है।
कैसा रहता है वह इस तरह से रहता है कि जैसे एक कोई कर्मचारी है, वह कर्मचारी मात्र क्या करता है, उसके लाभ हानि से कोई उसका प्रयोजन नहीं है, वह लाभ हानि से दूर है। उसको तो अपना काम करना है और अपने पैसे से मतलब है, तुम्हारा लाभ हो चाहे हानि हो, तुम जानो तुम्हारी दुकान जाने। वह तो अपने से मतलब है उसको, बस ऐसे ही। और लेकिन तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है, तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है, वेतन ले रहा है, तो उसका उतना काम करता है कि जितनी हमारी ड्यूटी है उतना काम पूरा हुआ, हमारी छुट्टी। ऐसे ही यहाँ पर भी वह अपना कार्य करके और उस कार्य से निवृत्त हो जाता है। तो इस तरह का मोह तिमरा फरने दर्शन लाभात बाप संग, जिस समय वह मोह रूपी तिमिर का हरण हो गया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो फिर का उस राग देश से निवृत्ति पाने के लिए वह चारित्र को अपने अंदर अंगीकार करता है। तो इन चारित्र का पालन करने से लाभ क्या है? कोई कहे मानव जीवन मिला है, खाओ पियो मौज रहो, क्या जरूरत है इसकी करने की, है ना? क्या तो इसका एक सर्कल बांधने से सबसे पहले तो विकल्प कम हो जाते हैं। सारी दुनिया में कहा क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। और अगर प्रयोजन या जानकारी मिल भी जाती है तो भी उसको बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहता है। वो कहता है ठीक है ये सब, क्योंकि ये संसार तो कोई आज से नहीं है, कब से है? अनादिकाल से। जिस समय इस धरती के राजा, प्रथम राजा आदिनाथ भगवान बने थे। कौन बने? प्रथम, क्योंकि उसके पहले कोई राजा होता नहीं था, सब स्वतंत्र थे। भोगभूमि में कोई राजा होता नहीं। सबसे प्रथम राजा इस धरती के स्वामी आदिनाथ भगवान बने। वैसे प्रजा उनको स्वामी कहती है, लेकिन वो अपने आप को कभी स्वामी नहीं कहा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तो किसी परमाणु मात्र को भी अपना नहीं कहता कि ये मेरा है। उसको तो प्रजा कहती है कि ये हमारे राजा हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे कार्य बतलाई। तो का उस समय ये धरती थी और यही थी, कोई बदल नहीं गई। और उसके बाद अंतिम राजा महावीर भगवान बने तो भी धरती वही रही। उसके बाद और अनेक छोटे छोटे लोगों ने उसका विभाजन कर लिया तो भी वो ही रही, बदली नहीं। तो कहा कि ये कुछ बदलने वाली नहीं है, ये तो जैसी है वैसी रहेगी। बदलना किसको है? बदलना अपने को है। और जब व्यक्ति इसको बदलता है, अपने आप को बदलता है और अपने आप के विचारों में परिवर्तन लाता है, तो क्या जिस समय वो विचारों में परिवर्तन लाता है तो उस समय ये सारी की सारी स्थिति उसके अंतरंग से बदल जाती है। और अगर आत्महित चाहिए है, मतलब उत्थान चाहिए है, मनुष्य से फिर से मनुष्य बनना है या देव बनना है, जिससे आदमी अपने भविष्य के लिए बीमा कराता है, लाइफ इंश्योरेंस कराता है। किस लिए कराता है? लाइफ इंश्योरेंस वाले जाके बताते हैं, देखो ऐसी घटना घट जाएगी, तुम क्या करोगे, आगे कैसा तुम्हारा काम चलेगा, इसलिए इतना तो कर लो जिसमें तुम्हारे जीवन का ये फंड निश्चित हो जाए, इतना तो मिल ही जाएगा कम से कम, है ना? ऐसा इंश्योरेंस वाले जाके अच्छी तरह से समझाते हैं, तो उसको भी बात समझ में आती है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा, लेकिन बाद में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये तो उन्होंने वर्तमान की व्यवस्था बतला दी, लेकिन जो ये चारित्र है, दर्शन और ज्ञान है, ये केवल इस वर्तमान की स्थिति को सुरक्षित नहीं करते, बल्कि ये संपूर्ण लाइफ को, यानी संपूर्ण आगे आने वाले जीवन को भी सुरक्षित करते हैं।
इसके लिए ये सर्कल, ये दायरा बांधा जाता है कि हम इस दायरे में निश्चित हो जाते हैं। और जब इस दायरे में निश्चित हो जाएंगे, राग द्वेष से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं, हमारा मन स्थिर हो जाता है, ज्यादा चलायमान नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा नेटवर्क नहीं रहता है, ज्यादा विकल्प नहीं रहते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा विकल्प होंगे, तो उसका नेटवर्क का दायरा सीमित हो जाता है। तो जब वह दायरा सीमित हो जाता है नेटवर्क का, और वह सारे विकल्प दूर हट जाते हैं, तो वो सारे के सारे विकल्प दूर हटने पर वह उन सब को सीमित कर लेता है। जब उसने ये सब चीजें सीमित की, तो इससे ये लाभ होता है कि हमारा मन, वचन और काय तीनों योग स्थिर होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब ये स्थिर होते हैं, तो यही आत्मा के उत्थान का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं कि भाई हम इनको सीमित करें। और जितने ज्यादा बाह्य विकल्प रहेंगे, उतना ज्यादा असीम प्रोग्राम चलता रहेगा, उतना ज्यादा हम अपने आप को चलायमान रखेंगे। तो इस तरह का इन सब से बचने का ये उपाय बतलाया कि इस तरह से ये प्रक्रिया की जाती है। तो इसलिए कहा कि राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रति पद्धति साधु, कि इन राग द्वेष के बाह्य विकल्पों से हम दूर हट जाएं, दूर हो जाएं। इसके लिए ही चारित्र को अंगीकार किया जाता है कि हम अब वह चारित्र का, कि ऐसा नहीं है कि चारित्र बहुत बड़ी चीज है कि बहुत बड़ा कार्य करना है, ऐसा नहीं। लोग चारित्र का नाम सुन करके घबराते हैं कि अब कैसे क्या होगा। कहीं ये तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य होता है कि अपनी सामर्थ्य कितनी है उसके अनुसार, और हमारा राग द्वेष में कितनी प्रवृत्ति हो रही है, तो उसकी निवृत्ति करना है। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही, लेकिन काम थोड़ा भी पाल लेंगे तो उससे भी का जितनी हमारी सामर्थ्य, जितना हम पाल सकते हैं, जितने समय के लिए उसका त्याग कर सकते हैं, तो का उतने समय के लिए त्याग कर दिया जाता है। और ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, का थोड़ा सा भी अगर कोई अंगीकार करता है तो उससे भी हो सकता है जिस समय त्याग किया हो उसी समय मरण हो जाए, कोई भरोसा तो है नहीं। तो कहा त्याग की अवस्था में तो मरण होगा, इसलिए का नियम से देव गति की प्राप्ति हो जाएगी, उत्थान हो जाएगा। ये तो निश्चित है कि इस जीव को कहीं ना कहीं जाना है। कहाँ जाना है? चार गतियों में से कहीं ना कहीं तो जाना ही है, ये बिल्कुल निश्चित है। और इस चीज को सब प्रत्यक्ष देखते हैं, परोक्ष की तो बात नहीं कि हमें रोज कोई ना कोई इस दुनिया से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर जब वह जा रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आदमी मरण को तो प्राप्त हो ही रहा है। तो आज वो गया है तो कल हमारा नंबर है। तो जैसे माली बगीचे में जाता है तो क्या करता है? माली बगीचे में जाता है तो फूले फूले चुन लेता है, जो फूल फूल गए, जो ये खिलने वाले उनको कहता है कल तुम्हारा नंबर है ना। तो कहा हुआ है कि माली यावत देखकर कलियन करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जैसे माली को आता देखते हैं तो छोटी छोटी जो कलियां खिल रही है पुकार करती है कि अभी आगे आए, जो खिल गए उनको उठा ले जाएगा, और कल जब हम खिल जाएंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। बस ऐसी हमारी स्थिति है, लेकिन हम उस पर विचार नहीं कर पाते कि आज वो चला गया तो का वो गया, हमारा तो नंबर ही नहीं, हमारा तो नंबर ऐसा नहीं है। आज वो चला गया, कल उसके बराबर आयु हमारी भी हो जाएगी तो हमारा भी नंबर है। जाना तो है, तो जब जाना है
तो हम अपनी तैयारी करके रखें। क्या तैयारी करके रखें? जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, तो जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचते हैं कि भाई कहीं जाना है, और जब जैसे ट्रेन आने की सूचना मिलती है कि आपकी ट्रेन 5 मिनट बाद आने वाली है, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, अपना सूटकेस उठा करके और थैला पीठ पे टांग के और तैयार खड़े हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? जहां हमारा स्थान है बैठने का। तो प्लेटफार्म पर उस स्थान पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और सारा सामान पहले से संभाल लेते हैं, ऐसा ना कोई दूसरा उठा के ले जाए जल्दी जल्दी में। तो अपना सारा सामान संभाल करके रख लेते हैं। बस वो जो सामान संभालने की तैयारी है उसी का नाम चारित्र है, कि हम भी, हमारी ट्रेन आने वाली है, अब हमें बैठ के जाना है। तो जाना है तो हम अपना सामान संभाल के रख लें। अपने कौन सा सामान? अपने भावों का सामान, अपने परिणामों का सामान संभाल के रख लें। बस क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली है, घंटी बज चुकी है ना? तो ऐसे का उसके लिए ही ये सब हम अपना सामान संभालना ही, इसी का नाम चारित्र है। हम अपना एक दायरा, सर्कल तैयार करते हैं कि बस अब हम इतने के बाहर ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर सकते, अब हमारे बस की ज्यादा बात नहीं है। तो अब हम इतना ही कार्य करेंगे, इतने में भी कौन सा करेंगे? का बाह्य संसारिक कार्य को कम करेंगे और यहाँ के कार्य को ज्यादा करेंगे। कौन सा कार्य? धर्म का कार्य, जिससे परिणामों में विशुद्धि हो, राग द्वेष कम हो। वैसे देखा जाए तो प्रवृत्ति मात्र ही राग द्वेष से होती है, बिना राग द्वेष के कोई प्रवृत्ति नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।